अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाज़िर है एक न्यू टॉपिक के साथ। इन पेज का साबका वीडियो लेक्चर में हमने पिक्चर टूल के बारे में सीखा कि अगर हमने पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। आज हमारे इस टैब का लास्ट टॉपिक है शेप बॉक्स। अगर हमने शेप्स इंसर्ट करनी हो, अगर हमने ड्राइंग बॉक्स यूज़ करने हो इन पेज में, तो वो कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग बॉक्स में हमारे पास रेक्टेंगुलर, दूसरा सर्कुलर, तीसरा राउंड रेक्टेंगुलर, चौथे नंबर पे है हमारा लाइन और पाँचवें नंबर पे है पॉली लाइन। पॉली लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है कि अगर हमने इसको यूज़ करना हो तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इनको डिलीट कर लेते हैं, एरो टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर लेंगे ताकि हमारी शीट खाली हो जाए। तो सबसे पहला टूल है एरो टूल। अगर हमने एरो बनाना हो तो ये हमारा एरो बन चुका है, ठीक है। सॉरी, एरो नहीं, टेक्स्ट रेक्टेंगुलर बनानी हो तो ये रेक्टेंगुलर बनाने के लिए यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे है सर्कुलर बनाने के लिए। अगर कोई मैथ का या किसी चीज़ का हम पेपर बना रहे हैं और हमें शेप्स की ज़रूरत हो, जैसा कि आपने MS वर्ड में पढ़ी थी, ये वो शेप्स हैं। इनके अंदर ना आप लिख सकते हैं, ना आप इनके अंदर कोई चीज़ पेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ जस्ट शेप्स के तौर पे, जस्ट ड्राइंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लाइन है, लाइन लगाने के लिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ, पॉली लाइन। इसको ज़रा हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं। पॉली लाइन ऐसी अशकाल बनाने के लिए यूज़ होती है जो हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद ना हो। जैसा कि नेपाल का झंडा है, अगर वो हमें बनाना पड़ जाए इस टॉपिक के ऊपर कि हम नेपाल के ऊपर मजमून लिख रहे हैं, उनकी सिटी के ऊपर, उनके कंट्री के ऊपर, और अगर हमने उनका फ्लैग बनाना है तो वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लें। जब ड्रा हो जाएगी तब आप एरो टूल यहाँ से एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद जैसे ही पॉली लाइन टूल के करीब जाएंगे तो ये देखें, ये बटन एक्टिव हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सेंटर से पकड़ने के बाद हम इसको इस तरह से कर देंगे तो ये जी उनके फ्लैग की सिंबल्स बन चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपने पॉली लाइन टूल की मदद से किसी भी शक्ल को बिगाड़ सकते हैं, जिस तरह से भी आप उसको लेना चाहें। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। तो ये पॉली लाइन की बदौलत आप इन चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। तो ये था पॉली लाइन का तारुफ। ये तमाम बॉक्स हैं, शेप्स बॉक्स हैं। अगर हमें रेक्टेंगुलर शो करनी हो तो रेक्टेंगुलर बनाई जाती है, राउंड रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और लाइन। इनमें जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं दो चीज़ें, वो ये दो होती हैं, लाइन और पॉली लाइन। पॉली लाइन की मदद से हम कोई भी शेप बना सकते हैं और लाइन हम अमूमन अंडरलाइन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी जगह पे सवाल बना रहे हैं और ख़ाली जगह के तौर पर भी यूज़ करनी हो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये शेप बॉक्स और इनको यूज़ करना, बड़ा छोटा करने के लिए एरो टूल की मदद से इनको क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं इधर उधर। इनको डिलीट करना हो तो एरो टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ ये शेप बॉक्स आपको समझ आ गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।